हेलो एंड वेलकम टू जेके स्टडी सर्कल। तो दोस्तों कंटिन्यू करेंगे हम 30 डेज क्रैश कोर्स जेके एसएसबी एग्जाम्स के लिए, जिसमें वीएलडब्ल्यू है, एफडब्ल्यू है, फॉरेस्टर है या आपके अपकमिंग एग्जाम्स है। उन सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ये 30 डेज क्रैश कोर्स जो है हमने स्टार्ट किया हुआ है। सुबह हमने ऑलरेडी आपका एक वीडियो अपलोड किया है जीके ऑफ जेएंडके पे, जो कि हमने पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया हमने पढ़ाया है आपको। इस वीडियो में हम आपको इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ाएंगे, ठीक है। जितना भी आपने पढ़ा हुआ है इन पोस्टर्स के लिए, तो आपके लिए यहाँ से मैं क्विक रिवीजन क्लासेस जो है वो आपको कवर कराऊंगा। जितना भी आपने पढ़ा हुआ है तो इन लेक्चर्स के जरिए मैं आपको रिवीजन कराऊंगा ताकि आप अच्छे से अपना एग्जाम जो है वो क्रैक कर सके, ठीक है। तो इसकी जो पीडीएफ है इस लेक्चर की, आप नोट कर सकते हैं, या अगर आप नोट नहीं कर सकते तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे इस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए और ज्वाइन कीजिए। तो लेट्स स्टार्ट और सेकंड लेक्चर ऑफ डे फर्स्ट, जो कि आपका कंप्यूटर का लेक्चर है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ओके सॉरी, ठीक है, चलिए। तो यह है आपका कंप्यूटर का लेक्चर, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, क्विक रिवीजन क्लासेस रहेंगी ये, ठीक है। चलिए, तो गाइस कंप्यूटर किसे कहते हैं गाइस? तो कंप्यूटर जो है ये एक लैटिन वर्ड है जो कि निकला है कंप्यूटेरी से, जिसका मतलब है कैलकुलेट करना, टू कैलकुलेट। अब कैलकुलेट तो कैलकुलेटर भी करता है, क्या वो भी कंप्यूटर है? बिल्कुल है, वो भी कंप्यूटर है। जो आपके घर में टीवी पड़ा है वो भी एक कंप्यूटर है। जो आपके पास लैपटॉप पड़ा है वो भी एक कंप्यूटर है। चाहे आपके पास जो फ़ोन है वो भी एक कंप्यूटर ही है। क्यों? क्योंकि कैलकुलेटर से आप कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ से इनपुट करते हैं, कोई डाटा आपने इनपुट किया और वहाँ से प्रोसेस होकर आपको कोई रिजल्ट वो दे रहा है, तो वो भी कंप्यूटर ही है। आपने रिमोट से बटन दबाया तो वहाँ पे आपके टीवी में जो आप देखना चाहते हैं प्रोग्राम, कोई गाना, कोई मूवी आप देखना चाहते हैं, तो आप उस तरीके से रिमोट में वहाँ पे बटन दबाते हैं तो स्क्रीन पर आपका जो है वो इन्फॉर्मेशन, वो आपका रिजल्ट शो होता है। तो दैट इज़ कॉल्ड आउटपुट। तो कंप्यूटर जो है ये हम गिरे हुए हैं कंप्यूटर से, तो हर जगह जहाँ पे आप देखोगे तो कंप्यूटर ही वहाँ पे पाया जाता है। तो ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है कंप्यूटेरी। कंप्यूटेरी लैटिन वर्ड से निकला है जिसका मतलब है कैलकुलेट करना, टू कैलकुलेट, ठीक है। ओके, फ़ोन भी एक तरह का कंप्यूटर ही है, मॉडर्न कंप्यूटर इसे हम बोल सकते हैं, क्योंकि इससे हम जो है मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें करते हैं। फ़ोन अगर हमें अपने दोस्त को, अपने फैमिली मेम्बर को लगाना है तो हम डायल करते हैं। डायल जब हमने किया तो हमने ये इनपुट, इसको जो है इन्फॉर्मेशन दी। जब हमने इसको इनपुट जो दिया उसने प्रोसेस होकर हमें वहाँ से, जब आपका फैमिली मेम्बर या आपका दोस्त कॉल उठाता है तो वो आपका आउटपुट हुआ, ठीक है। तो वो आपसे, वो वहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन देता है, यूज़फुल इन्फॉर्मेशन, तो दैट इज़ कॉल्ड आउटपुट। तो वो भी एक तरह का कंप्यूटर ही है। सिर्फ लैपटॉप ही कंप्यूटर नहीं होता है, या जो आपके क्लासरूम में कंप्यूटर होता है वो ही कंप्यूटर नहीं है। तो कंप्यूटर हर कोई जो है चीज़ जो हमें कोई इन्फॉर्मेशन दे, जिसे हम कोई यहाँ से डाटा इनपुट करें, वहाँ से वो प्रोसेस होकर फिर हमें इन्फॉर्मेशन दे, यूज़फुल इन्फॉर्मेशन, उसको कंप्यूटर कहा जाता है। तो अगर हमें क्वेश्चन पूछे हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर, तो फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को। अगर ये क्वेश्चन आएगा हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, तो वहाँ पे आप ऑप्शन लिखेंगे एलन ट्यूरिंग, ठीक है। चलिए, अब कंप्यूटर के फीचर्स क्या क्या हैं? स्पीड बहुत ज़्यादा है इसकी, क्योंकि ये बिल्कुल भी नहीं थकता है, ये बिल्कुल भी एग्जॉस्ट नहीं होता है। कंप्यूटर से आप जितना काम ले सकते हो ये थकेगा नहीं। इसकी स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा है। जो काम हम घंटों में कर सकते हैं वो कंप्यूटर सेकंडों में कर सकता है। कि एक्यूरेसी इसकी बहुत ज़्यादा है। एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अगर आप यहाँ से उसको एक्यूरेट रिजल्ट जो हमें देता है, अगर आप करेक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ से दोगे तो वो हमें करेक्ट वहाँ से इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें रिजल्ट ही देगा, ठीक है। कन्वीनियंट है, ऑटोमेशन है, ऑटोमेटिक है, वर्सटाइल है, डिलीजेंस है। स्टोरेज इसकी बहुत ज़्यादा है, इसमें आप कितना भी स्टोर कर सकोगे तो स्टोर कर सकते हो। प्लग एंड प्ले, अगर आपको कोई प्लग करना है या प्ले करना है, सॉन्ग आपको सुनना है या कोई सी गेम खेलनी है, तो उस तरीके से ये जो है इसके फीचर्स रहेंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ से अगर हम बात करें इन्वेंशन कब हुई थी कंप्यूटर की, तो 3000 साल पहले ये इन्वेंशन हुई थी। एबेस्कस जो है ये फर्स्ट कंप्यूटर आपका रहता है, तो इस पर भी ये मेन पॉइंट है, फर्स्ट कंप्यूटर कौन सा है, तो वहाँ पे आपको एबेस्कस ही लगाना है, ठीक है। फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? जो कि फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर 1642 में जो है वो इन्वेंट किया गया था, बेली पास्कल ने इन्वेंट किया था। तो ये भी आपको याद रखना है। फर्स्ट कंप्यूटर जो जिसमें एडिशन वगैरह होती थी वो 1694 में इन्वेंट किया गया था, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब यहाँ पे जो फंक्शन है कंप्यूटर की और जो इसका आर्किटेक्चर है, जो इसका जो है बनावट है, वो किस तरह है, वो इस तरह है। यहाँ पे आप इस फिगर में जो है आसानी से आपको समझ में आएगा। तो यहाँ से मैं आपको समझाऊंगा किस तरह ये काम करता है कंप्यूटर। सबसे पहले अगर हम प्रोग्रामिंग करते हैं किसी भी, या हम डाटा देते हैं जिसको हम इनपुट
करते हैं। इनपुट कैसे करते हैं? बाय इनपुट डिवाइसेस, जो मुख्तलिफ तरह के इनपुट डिवाइसेस होते हैं, आपका माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया या टच स्क्रीन हो गए, दे आर ऑल द इनपुट डिवाइसेस। हमने आप कोई डाटा इनपुट किया, डाटा इनपुट करके सबसे पहले वो स्टोरेज में जाता है, ठीक है, स्टोरेज यूनिट में जाता है। स्टोरेज यूनिट में कौन कौन सी स्टोरेज होती है? सेकेंडरी स्टोरेज होती है और प्राइमरी स्टोरेज होती है। उसके बाद अगर लॉजिकल ऑपरेशंस होंगे, फॉर एग्जांपल हमें मैथमेटिक्स का कोई या अर्थमेटिक का कोई हमने डाटा इसको इनपुट किया है, तो सीधे आपको वो लेके चलेगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट की ओर, जो कि सीपीयू का पार्ट है, ठीक है, जिसको कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। तो वहाँ पे यहाँ पे जो है इस सारे जो है इसमें जो ये सारा पार्ट है ये वाला, इसमें सारा जो डाटा आप इनपुट करते हैं यहाँ पे प्रोसेस होता है, ठीक है। कैलकुलेटर में जो भी अंदर का जो सिस्टम होता है जिसको सॉफ्टवेयर कहा जाता है, वहाँ पे प्रोसेसिंग होती है। लैपटॉप में जो अंदर की सॉफ्टवेयर डिवाइसेस होती है, वहाँ पे जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है सीपीयू, वहाँ पे प्रोसेसिंग होती है जब आप यहाँ से डाटा इनपुट करते हैं। जब आप डाटा इनपुट करते हो तो यहाँ पे प्रोसेस होता है और हमें एक जो है यूजफुल जो है इंफॉर्मेशन देता है, रिजल्ट देता है, जिसको आउटपुट कहते हैं, आउटपुट यूनिट कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है एक फंक्शन किस तरह के तरीके से करता है और इसका आर्किटेक्चर किस तरीके से, वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ठीक है। सीपीयू इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है कंट्रोल यूनिट, एक होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। ये दो पार्ट्स होते हैं सीपीयू के। सीपीयू का मतलब क्या है? सीपीयू का मतलब है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, क्योंकि यहाँ पे ही सारा प्रोसेस होता है। उसके बाद जो है हमें रिजल्ट मिलता है, इंफॉर्मेशन मिलती है बाय आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। चलिए ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आया अच्छे से। चलिए अब जो है हमारा यहाँ पे है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स क्या है? ये बेस्ड है किस पे? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरियस कंप्यूटर्स। पहले किस तरह के कंप्यूटर्स होते हैं, फिर टाइम से जो है इनकी जो है इनके कैरेक्टराइजेशन में, इनके जो है स्पीड में, इनके ड्यूरेबिलिटी में, इनके एक्यूरेसी में थोड़ा सा जो है वो इम्प्रूवमेंट हुई है। तो इसी तरीके से हम इनको फिर जो है वो कैटेगराइज करते हैं, वो इनको जनरेशन में जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम दे आर कैरेक्टराइज्ड एज जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो कितने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स है? तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन जो है वो प्रेजेंट है आज, एंड बियॉन्ड भी हो सकता है, इसके बाद भी फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स हो सकते हैं। चलिए, तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स जो है इसमें हम वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। इनमें जो कंप्यूटर कौन कौन सा होता था, कौन कौन से डिवाइसेस होते हैं कंप्यूटर के? यूनिएक, IDEC, IBM 701, इसी तरह। और सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स में ट्रांजिस्टर्स का यूज़ होता था, जिसमें IBM 7090 के कंप्यूटर्स थे, IBM 7094 के कंप्यूटर्स थे, इसी तरह ICL 1901 के कंप्यूटर्स थे। थर्ड जनरेशन में IC यानी कि फर्स्ट टाइम इनमें से कंप्यूटर्स में जो है IC यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज़ हुआ था, ठीक है। इसमें अगर हम एग्जांपल लेंगे तो CDC 1700, IBM 360 एसेट्रा, ये IC थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स मानी जाती है, ठीक है। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में माइक्रो प्रोसेसर्स का यूज़ हुआ था, ठीक है। ये फिर वर्सटाइल हुआ, स्पीड उसकी ज़्यादा बढ़ी, एक्यूरेसी इसकी बहुत ज़्यादा बढ़ी। पर्सनल कंप्यूटर जो आपके घर में होते हैं, लैपटॉप वगैरह, लाइक ICL, HP जो है, जो कि ब्रांड है एक HP, वो जो है माइक्रो प्रोसेसर फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स है, ठीक है। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में आपके रोबोट्स जो है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो कि हमारे मोबाइल फ़ोन में से इस्तेमाल होता है। तो ये जो है ये आपके फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स है, जो कि आपके सुपर कंप्यूटर्स है। सुपर कंप्यूटर्स में आपका जो मोबाइल फ़ोन है, आपके जो TV है, आपके पास जो आज के लैपटॉप्स पड़े हैं, दैट इज़ सुपर कंप्यूटर्स, ठीक है। तो सुपर कंप्यूटर्स क्या है? ये जो है ये वर्सटाइल है, उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। किस तरीके से? जैसे वेदर अगर हम देख सकते हैं तो वो सुपर कंप्यूटर्स के थ्रू ही देख सकते हैं कि कल कितना वेदर होगा, कितना टेम्परेचर होगा। या जो घर में आपके पास लैपटॉप होता है, या जो गूगल क्रोम वगैरह जो होते हैं ना गाइज, तो उस तरीके से जो है वो एक तरह के जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स के कंप्यूटर्स है, जो कि सुपर कंप्यूटर्स में आते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब जो इनका पीरियड है ये भी हम जान लेते हैं, क्योंकि इस पर भी आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं पास्ट में। फर्स्ट जनरेशन का जो पीरियड रहा था वो रहा था 1940 से लेकर 1956। असेंबली लैंग्वेज इसमें जो है वो ऐड की गई थी। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स आपके 1956 से 1963 तक चली थी, हाई लेवल लैंग्वेजेस में होती थी, ठीक है। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स आपका जो है इनका पीरियड जो है 1964 से 1971 तक था, जिसमें C++ लैंग्वेजेस का इस्तेमाल हुआ था। एंड जो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स थे वो आपके जो पीरियड था उनका वो 1971 से लेकर आज तक जो है वो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स के है। C++, जावा वगैरह ये जो है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में आती है। एंड जो फिफ्थ जनरेशन का जो पीरियड है वो
प्रेजेंट एंड बियॉन्ड, यानी कि आज और इसके बाद जो है ये आपका इनका पीरियड रहता है जो कि अभी चल रहा है, ठीक है। जिसमें रोबोटिक्स आपका आता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका आता है, तो इसमें ऑल लैंग्वेजेस इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि आपका जो गूगल एडसेंस है या आपका जो गूगल क्रोम है, गूगल असिस्टेंट है, तो वहाँ से आप क्या करते हो, वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आप यहाँ से कोई वॉइस आप देते हो उसको, तो वॉइस वो जहाँ मतलब वो वॉइस को रिकॉग्नाइज करता है, उसके बाद वो वॉइस जो है उसको फिर आउटपुट इंफॉर्मेशन में उसको तब्दील करता है, चेंज करता है। तो एक तरह से वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुई। वेदर हम देखते हैं तो किस तरीके से देखते हैं, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट ही है। या आजकल जो रोबोटिक्स है ये क्या है, ये 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स है जिनको VLSI भी कहा जाता है। तो गाइस ये था थोड़ा सा जो कि ऊपर से मेन पॉइंट्स, क्योंकि ये क्विक रिवीजन क्लासेस है, मैं डीप नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि आपने ऑलरेडी लेक्चर्स पढ़े होंगे। ये मैं आपके लिए इसीलिए लेकर आ चुका हूँ ऐसे लेक्चर्स, क्योंकि आपका रिवीजन अच्छे से हो सके, क्विक रिवीजन हो सके। आपके जल्दी ही एग्जाम कंडक्ट किए जा रहे हैं, एक्सपेक्ट किया जाता है 10 दिसंबर में आपके एग्जाम्स जो है वो कंडक्ट कराए जाएंगे। तो इस तरीके से 30 डेज़ का हमारा क्रैश कोर्स ये रहेगा। इन 30 डेज़ में आपको मैं सारा पढ़ाऊँगा और रिविजन कराऊँगा जितना भी आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो गाइस ये था आज का वीडियो, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले आपको बता दूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दे, शेयर कर दे अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी बेनिफिट हो जाए, वो भी रिवीजन कर सके। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी यूट्यूब चैनल पर। बाय।